भाइयों को मेरी जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की। कृष्णा मेरा नाम है, मैं कालका से बोल रही हूँ। और मेरी ऐसी परेशानी थी कि ऐसी दुष्ट आत्मा ने मेरे को घेरा हुआ था 26 साल से। जैसे जहाँ भी मैंने जाना वहीं खेलना और वहीं लिटना मैंने, और मेरे टांगों पे जैसे बड़े बड़े दाग पड़ जाने, मेरे बड़े बड़े चट्टान पड़ जाने, बड़े बड़े ऐन, और बहुत ज़्यादा परेशान दिक्कत होगी। और जैसे घर वाले को मैं बोलती थी कि मेरा समस्या देखो क्या हो गया मेरे साथ, तो वो बोलते थे भाई हम क्या करें। वो जैसे बाबियों के पास मेरे को लेके जाते थे, कहीं कहीं मेरे को लेके गए भी ये ठीक हो जाए भी। जैसे ये खेलती है और ये जैसे बाल अपने उफाड़ती है, और उसकी वजह से मेरे सिर में दर्द होना, मेरे पूरे बदन में मेरे ऐसे गलत काम होने मेरे साथ, जैसे 9 बज गए शरीर पे मेरे। और जैसे हर समय मेरा मन गलत रास्ते पे चलता था। बहुत ज़्यादा मैं ऐसी हो गई थी कि समझ में नहीं आ पाया मेरे को कि मैं अब क्या करूं। तो घर वाले मेरे से परेशान हो गए कि अब तू ऐसे कर, तू जहाँ जाए ना जाए, मरे तू ना मरे, तो अब हम तेरे से दूर हैं, हम नहीं तेरे को कहीं दिखा सकते, हम तेरे से दुखी हो गए। रात हुई तो मेरे को गंदी चीज़ें भी नज़र आती थी, और गंदे गंदे ऐसे लोग मेरे को दिखने जो मेरे साथ गलत विचार करते थे। वो पूरी रात मेरी ऐसे ही निकल जाती थी उन गलत बातों में। तो सुबह होना, तो सुबह उठते ही मैंने फिर मेरा दिमाग ऐसे हो जाना कि हाँ भी अब मैं चले जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ, इस घर में ना मैं रहूँ। तो मैं कई बार जैसे गुस्से में आके अपने घर, मम्मी घर भी रहती थी कई कई दिन। तो फिर भी घर वाला बोलता था कि तू आना तेरे को यहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं रह सकती थी वहाँ। मेरे साथ बहुत गलत काम होते थे। कई बार दिन में मैंने अंदर जाना, कमरे में बढ़ना, उस टाइम भी मैं ऐसी हो जाती थी कि मैं कुंडी लगाऊं और बाहर किसी को भी अपनी शक्ल ना दिखाऊं। मैं सिर्फ अपने जो मेरे ख्याल हैं सपने में आता था भी उन्हीं को देखती रहूं मैं। ऐसे ऐसे मेरे को गंदे सपने आते थे। बहुत लंबी ऐसी नौबत पहुंच गई थी हमारी कि तलाक तक बहुत पहुंच गई थी। घर का जैसे काम भी नहीं होता था, ऐसी सिर में दर्द होती थी, जैसे मैंने बैठना तो मैं फिर गिर जाती थी बेड के ऊपर, ऐसे दर्द मेरे होनी। तो ससुराल वाले बोलते थे भी तू हमारे बेटे को छोड़ और अपने घर जा, नहीं कहीं और कहीं चले जा, इसके साथ नहीं तुमने रहना। तो मैं यही बोलती थी कि मैं कहाँ जाऊँ भी, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मैंने कहाँ जाना अब। तो भाई भी नहीं थे मेरे। तो मैंने गुस्से में आके फिर जहर भी मैंने खाया था। तभी मेरे को जैसे पड़ोस था उन्होंने मेरे को लेके गए, मेरे को बचाया। तो बहुत ऐसी समस्या मेरे साथ हुई। ऐसे बोलते थे सौरा जो ससुर था मेरा, कह रहे भी जो तेरे बाप मर गया, तेरा भाई मर गया, माँ मर गई, तेरे को क्या करेंगे, तू भी जा यहाँ से, अब तेरे को भी जरूरत नहीं है हमारी। तो टेंशन में फिर वो घर वाला भी जैसे शराब पीनी उसने, बुरा हाल करना उसने। जो घर की जितनी टुम्बें थी मेरी सारी उसने बेच दी, एक भी चीज नहीं छोड़े। बड़े बड़े बर्तन थे वो भी बेच दिए उसने। जैसे मैं खुद अपनी मेहनत करती थी, अपने 3 बच्चों को मैं पालती थी। जैसे रात होनी उसी समय मेरे को ऐसे डर होता था कि हाँ अब रात मेरी पता नहीं कैसे निकलेगी। अब पता नहीं मेरा जो सौरा है वो बहुत ऐसा था कि कल मेरे को बांह से पकड़ के बाहर निकाल दे, वो भी तू चली जाए यहाँ से। मैं बहुत घुट घुट के मैं रही, और बहुत मैंने कई बार हत्या करने की सोची। मुझे ऐसे होता था कि जैसे मेरे को स्थान परेशान करता था, बस अब मैं मर जाऊँ, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, अब तेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, अगर तेरे माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई भी तेरा साथ नहीं दे रहे, अब तू मर, अब तेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है और आगे। तो मैं बहुत परेशान थी। मैं बच्चों के लिए जैसे मैंने खेत में लोगों के काम करना, किसी के बर्तन मांजने, अपने बच्चों को मैं पालती थी। क्योंकि घर वाले ने तो ना सामान छोड़ा था मेरे पास, ना घर छोड़ा मेरे पास, कुछ भी नहीं मेरे पास रहने दिया उसने। क्योंकि मैं इतनी दिक्कत में थी कि मेरे खुदा को ही पता है। बहुत जगह गई मैं, बहुत जगह गई, मैंने इतना पैसा लगाया, जो कमाना वो ही मैंने लगाना, कुछ घर वाले के ऊपर लगाना भी शराब छोड़ दे या इसको कोई दुष्ट आत्मा ये ठीक हो जाए। कहीं भी मेरा काम नहीं बना, कहीं भी मैं चंगी नहीं हो पाई।
वो बोलते थे कि हाँ तू अब इतने पैसे दे दे, हाँ तू ठीक हो जाएगी, इतने दे दे। कभी बोलते तू घर छोड़ दे अपना, तेरा घर ठीक नहीं है। कहीं कुछ कराते थे मेरे से। नहीं जी नहीं, मैंने खुद जो मेरे कान में बाली थी वो भी मैंने बेच दी कि हाँ मेरे घर का इलाज हो जाए, क्योंकि मेरे पास और तो कुछ था ही नहीं, पैसा भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मैंने पैसा जो मैंने बहुत ज़्यादा बाहर लुटाया। जैसे बैठे अब बहुत ऐसे तांत्री वगैरह, ये बहुत पैसा इन्होंने मेरा खाया बहुत ज़्यादा, पर मैं ठीक नहीं हो पाई। मेरे को था कि मैं कभी ठीक ही नहीं होंगी, क्योंकि फिर उसके बाद चारों तरफ से हार चुकी थी कि मैं बच्चों को पालूं कि अपनी बीमारी को देखूं। मेरे को समझ में नहीं आया, तो मेरे को ये हो गया कि बस सब तो जो ज़िंदगी है जैसे निकल रही ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी को मैं करती रहूं। अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, बहुत उदास हो गई थी मैं कि अब मैं क्या करूं। तो मेरे पास एक बहन रहती थी जो चर्च में जाती थी, वो मेरे को बोलने लगी, बहन तू ऐसे कर, तू चर्च चल मेरे साथ। मैंने उसको यही कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब दुखी होगी, परेशान होगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं मान के सबको मैं बहुत दुखी होगी। तो उसने मेरे को 2-4 बार आके कहा कि बहन चल। जैसे मैं दूसरे संडे में गई ना वहाँ पे, तो मेरे को कुछ ऐसे लगा। पहले तो वहाँ पे भी मेरे पास में एक औरत थी, वो जैसे खेल रही थी ना, और मम्मा ना जैसे सुना रही थी कि देखो, जैसे मम्मा बोल रही थी कि जैसे बहुत दुष्ट आत्मा छोड़ कर जा रही थी। मैंने उसको रिसीव किया। मैं क्या हाँ आज मैं भी चंगी होने जा रही हूँ, आज मेरा भी छुटकारा होने जा रहा है। तो उस टाइम मेरे अंदर से कुछ ऐसे हुआ जैसे कुछ निकल के गया, जो इतनी दर्द थी सिर की एकदम मेरी खत्म हो गई, तो दर्द भी नहीं रही। उसके बाद फिर मैं जैसे घर आई तो मैंने देखा पूरे शरीर को, हर रोज मैं चेक करती थी रात को, ना मेरे को डर लगा, ना कोई नील मेरे अंदर ऐसे पड़ा कोई, और ना कुछ ऐसे जैसे रात को गंदे सपने आने, गंदे विचार करने, वो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं 26 साल हो गई, इन चीज़ों से आज़ाद हूँ मैं अब। यीशु ने कहा शैतान आया तुम्हें नाश करने के लिए, मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए। जितनी दुष्ट आत्माएं बाहर आए, बाहर आए, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट। जैसे मैं अब 4 साल से जुड़ी हुई चर्च में, तो 4 साल से मेरे को अब ना कोई सपने गंदे, ना मैंने कहीं खेलना और कुछ भी नहीं। मैं इतनी आज़ाद हूँ ना, हर चीज़ से आज़ाद होगी। अब परमेश्वर ने मेरे को इतनी खुशी दी। सारी भाइयों के लिए मैं परमेश्वर यीशु जी का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर मित्र कंचन जी का, अपनी मम्मा जी का धन्यवाद करती हूँ। जय सबको मेरी जय मसीह की।